इसलिए आप आका करीम सलाम के जंगी उसूल पढ़ के देख लें। प्यारे अबू बकर सिद्दीक ने जब जंगी उसूल बयान किए, मोहम्मद हुसैन हैकल ने बयान किए, ठीक है, तो फरमाते थे जब तुम जाओ ना जंग के लिए तो पहले ये नहीं तलवार चलानी है, पहला पैगाम ये दो, अस्लिम तस्लिम, ठीक है ना। पहला पैगाम क्या था? इस्लाम कबूल करो सलामत रह जाओगे। तो अब अगर ये समझाना नहीं है तो फिर फायदा इसका क्या है? तो भाई हमें कोई कतई तौर पर मालूम नहीं है कि ये वापस नहीं आएगा। हमारा पहला काम है उसको समझाने की कोशिश करें। बसाओ का ऐसा होता है कि एक आदमी कुफर की तरफ चला गया, दो सूरतें हो सकती है। बसाओ का ऐसा होता है गलतफहमी की वजह से। गलतफहमी ये है उनको कोई और आदमी ऐसे कोई दलाल दे देता है या नजरिया समझा देता है, तो ऐसी सूरत में वो उसके बाद जेर में बैठ जाती है, वो उसको हक समझ लेता है, हालांकि वो हक होता नहीं है। अब उसकी गलतफहमी का पहले इजाला करें, उसके जो इश्कालात है, उनके जो सवालात है, उनको दूर करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद हाँ जिस वक्त वो देखे उस बात पे डट किया है, फिर उसके बाद वो भी हर बंदा ना फतवा लगाए जिस बंदे के पास क्या डिग्री है मुफ्ती होने की। लेकिन आजकल 2 साल वाले मुफ्ती की बातें नहीं करता, 2 महीने 6 महीने में जो मुफ्ती बनते हैं, जो सही मानों में मुफ्ती होते हैं। मैंने शायद आपको कहा था हुजूर इमामुल बनाते का अलामा बंदियाल भी अल्लाह किसी जगह पे लिखा है, आपने फरमाया फतवा वो आदमी दे जिसका फिकी सिलसिला ए नसब नामा इमाम आजम तक पहुंचता हो। अच्छा, इसलिए हर बंदा फतवे न दे। इसका बेहतरीन हल जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि उलमाए आले सुन्नत को या उलमाए इस्लाम को चाहिए एक कौंसल बना दे, ठीक है। उस कौंसल के अंदर 20 जय्यद उलमा शामिल कर लें, 20 ज्यादा तो चल कम कर लें, 10 जय्यद उलमा शामिल कर लें। अगर किसी के बारे में कोई मसला मौजूद है, इसकी इबारत गलत है, या इसका अमल गलत है, या फलां गलत है, तो अब हर बंदे को फतवा जारी करने के लिए उस कौंसल के सामने पेश करें। अब वो कौंसल जो है वो उस बंदे से सवालात करे, उससे पूछे, उसके बाद वो जो फैसला करे, वो जो फतवा जारी करे, उसको मान लेना चाहिए सबको। तब ये इख्तलाफ खत्म होगा, वगरना ये इख्तलाफ खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। मैं अपनी जगह पे डट के खड़ा हूं, आप अपनी जगह पे, मुलाकात भी नहीं होती, सवाल जवाब भी नहीं होता, अपनी अपनी जगह पे फतवे सादर कर दे। अभी पिछले दिन में मुझे मेरी एक बुजुर्गों से बात हुई, तो मैंने उनको बड़े अदब से कहा, मैंने कहा हुजूर मैं आपसे 2-4 मिनट अलहदगी में बात करना चाहता हूं। उनसे अलहदगी में बात की तो मैंने कहा हुजूर सिर्फ मेरा छोटा सा सवाल ये है, आजकल स्टेज पर जो गुफ्तगू आप इरशाद फरमा रहे हैं ना, इससे मैंने कहा सुन्नत का बहुत नुकसान हो रहा है, इनके अंदर इंतशार पैदा होता है, तो बराए मेहरबानी इसको स्टेज पे ना बयान करें, बस मेरी ये दरखास्त है। उसने कहा जी मुकाबले वाले यूं कहते हैं, फलां कहते हैं, फिर रद्द अमल तो होता है। मैंने कहा रद्द अमल ना दे, खुद खामोशी हो जाएगी। जब आप जवाब देंगे तो जवाब के लिए जवाबुल जवाब तो तैयार होगा, आप खामोश हो जाएंगे, जवाब खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हाँ अगर करना भी है तो उसको स्टेज पर नहीं है अलग। अब देखे मैंने कहा आपके 3-4 साथी बैठे थे, मैं उनके साथ सामने भी ये बात कह सकता था कि नहीं, 3 या 4 बंदे बैठे, कोई ज्यादा भी नहीं थे, तो उनके सामने भी बात कर सकता था। मैंने कहा नहीं, अलहदगी में, इसलिए कि जिस वक्त आप इखलास के साथ अलहदगी में किसी से बात करते हैं तो फिर वो जल्दी मानने के लिए भी तैयार हो। लोगों के सामने बात करेंगे तो फिर वो अपनी अनापरस्ती में आ जाता है, जिद में आता है, अच्छा ये निकल ये वाले मैंने किया था, फिर मैं इसकी बात कहते मान लूं, यहां से झगड़े हो जाते हैं, बात नहीं समझ। इसलिए इमाम शाफी अलैहि तशरीफ फरमाते, उनके साथ एक आदमी बैठा था, तो उसने ना कोई बात गलत की तो उसने समझाना शुरू कर दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह उसको अलग लेके गए, फरमाया आपने इसको नसीहत करनी थी ना, अलहदगी में जाके करते, फिर ये मान भी लेता। लोगों के सामने नसीहत नहीं, ये तो फजीयत है उल्टा। आगे बस अब अगर कोई मसला मुख्तलिफ मुतनाज़ा है भी, आप उसको स्टेज पे ना बयान करें। उसकी वजह पता है, स्टेज के अंदर अवाम के अंदर सारे लोग बैठे होते हैं, ज़हीन भी बैठे होते हैं, कुंज़ैन भी बैठे होते हैं, पढ़े लिखे भी बैठे होते हैं, अनपढ़ भी। हर बंदा अपने मतलब का मफहूम निकाल लेता है। बात है, हर बंदा अपनी मर्जी का मतलब निकालता है। जब अपनी मर्जी का मतलब निकालेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अगर ये कोई मुख्तलिफ मसले, इनको स्टेज पर बयान मत करें। मैं भी जाता हूं, लोग पर्ची लिख के दे देते, सवाल होता है, तो जो मसला मुख्तलिफ या मुतनाज़ा नहीं होता, मसले की जरूरत है, वो मैं बयान कर देता हूं। जो ऐसा होता है मैं कहता हूं यार अच्छा मुझे बाद में ना अलहदा पूछ लेना, उसको समझा देता हूं, बस ठीक है। तो इसलिए हिकमत अमल इख्तियार करें। इस वक्त उम्मत इंतशार का शिकार है, उम्मत तशद्दुद का शिकार है, तो इसको इकट्ठा करने की जरूरत है। इनके मसाइल उलझाने की बजाय सुलझाने चाहिए, और उसका तरीका आकिब की हयात तय्यबा में पूरी सीरत पढ़ के देख लें, बड़ी तफसील के साथ सारे वाक़यात मौजूद हैं। तो इसलिए फतवा तकफीर में इंतहाई मोहतात होना चाहिए। आ जाएगा मसला समझ में जी।